आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डाला भरने का नियम क्या है। देखिए हमारी तरफ जो नियम है वही मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए डाला भरने का नियम सब लोग नहीं करते हैं। हमारी तरफ जो महिलाएं पहली संतान जिनकी बेटी है और दूसरा बेटा होता है तो वो डाला भरती हैं, और पहली बार जब ये व्रत करती हैं बेटा होने के बाद तब डाला भरती हैं। और एक चीज़ है कि अगर आपका संतान पहले ही बेटा हो गया, यानी कि आपकी पहली संतान ही पुत्र है, तो आप जब भी जितिया उठा रही हैं आप पहले बार में ज़रूर डाला भरेंगी। ऐसा हमारे तरफ होता है, सो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और डाला देखिए भरने का जो रीति रिवाज है ये हमारे बिहार में भी अलग अलग जगहों पे सभी लोग नहीं करते हैं। कहीं कोई डाला भर के करता है, कहीं कोई बिना डाला भरे भी करता है। तो बेटा होने के बाद जो पहले बार व्रत उठाते हैं, मतलब पहले से भी व्रत कर रही होती हैं महिलाएं, लेकिन जब बेटा हो जाता है तो वो डाला भरती हैं। और देखिए बहुत लोग मन्नत करके भी, मतलब जिनके बेटे नहीं होते ना, वो लोग मन्नत वगैरह मानते हैं तो वो लोग ये भी कह देते हैं कि डाला भरेंगे, तो उससे भी डाला भरा जाता है। बाकी बेटा होने की खुशी में भी पहली बार जितिया करती हैं महिलाएं तो डाला भर के और अर्घ दे के सूर्य भगवान को शाम के टाइम में नहा धोवा के और इस तरीके से डाला भर के और पूजा पाठ करती हैं। तो इसमें देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि जब बच्चे आपके 2 साल के हैं या फिर 4 साल के हैं तो आप डाला नहीं भर सकती। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि 1 साल पे 2 साल पे मतलब जोड़े में नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि जिस साल भी आपने बेटे को जन्म दे दिया उस साल अगर व्रत उठा सकती हैं, कर सकती हैं, तो उस साल ही आप डाला भर दीजिए। और नहीं तो जब भी आप कर रही हैं जितिया व्रत बेटा होने के बाद आपको पहली बार ज़रूर डाला भरना चाहिए। और अब ये बता दूं कि डाला कब तक भरना है आपको, जैसे ऐसा नहीं है कि जीवन भर आपको डाला भर के ही जितिया का पूजा करना है बेटा होने के बाद। जी नहीं, आप पहली बार सिर्फ नेम होता है करने का, बाद में आप बिना डाला भरे भी पूजा कर सकती हैं। और जितिया का व्रत देखिए पहले क्या था ना कि जिनकी पहली संतान बेटी है और दोबारा से बेटी ही हो गई तो वो लोग अपना जितिया सोने का नहीं खरीदती थी। जब तक बेटियां रहती हैं तब तक धागे के ही जितिया पर वो लोग पूजा करती हैं, और जब बेटा होता था तभी सोने का जितिया लिया जाता था। लेकिन अब समय बदल गया है और लोगों का सोच बदल गया है। लोग अब बेटा बेटी दोनों को बराबर महत्व देते हैं। इस वजह से अब जिसकी बेटियाँ होती हैं वो लोग भी अपना सोने का जितिया बनवा लेती हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले के नियम था यही कि बेटों के लिए ही सिर्फ सोने का जितिया बनेगा। तो आप बेटी है तो भी सोने का जितिया ले सकते हैं, लेकिन पहले इस तरीके का नियम था कि बेटा होगा तो सोने का जितिया बनेगा और डाला भर के पूजा पाठ होगा। तो बेटा देखिए जितिया तो अब सब लोग लेने लगे हैं, बेटा बेटी दोनों को बराबर समझ के सोने का, लेकिन डाला भरने का नियम अभी भी सिर्फ बेटों के लिए ही किया जाता है। क्योंकि जो डाला भरने का नियम होता है वो एक तरह से वंश बढ़ने की बात होती है। और बेटियां जो हैं बेशक आपके घर की हैं, लेकिन वो किसी और के घर का वंश जाके बढ़ाएंगी। आपके घर का वंश तो आपके बेटे ही बढ़ाएंगे। तो बेटे के लिए डाला भरा जाता है और ये बाँस की टोकरी में भरा जाता है, क्योंकि बाँस की टोकरी वंश वृद्धि के लिए शुभ मानी जाती है। तो बाँस की टोकरी में भरी जाती है। अगर बाँस की टोकरी नहीं मिल पा रही है तो पीतल के परात में और आप बरगुना में वगैरह में आप डाला भर सकते हैं, जिसमें 5 प्रकार का फल होता है, मीठा होता है, नारियल होता है और सिंदूर और बिंदी वगैरह डाल दिया जाता है। डाढ़ा होता है कमर में जो बांधते हैं सूता, वो डाढ़ा होता है। साथ में जितिया आपका होता है। जितिया आपके पास बेटा हुआ है तो सोने की जितिया लोग बना ही लेते हैं, तो सोने की जितिया रहता है। या फिर आप धागे की जितिया भी रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार से फूल वगैरह और चने रहते हैं, केराव वगैरह डाल के, अक्षत वगैरह डाल के डाला भरा जाता है। तो और सूर्य भगवान को अर्घ दे के और पूजा पाठ किया जाता है शाम के टाइम में। तो डाला भरने की विधि सभी लोग नहीं करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। तो आप सभी को कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी और प्रश्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी।